एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। इसमें आप देख सकते हो कि कौन ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है। स्टैनफोर्ड ब्लड सेंटर का ये चार्ट है और इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपका ब्लड ग्रुप AB+ है तो आप सारे लोगों का, हर टाइप का ब्लड अपने अंदर ले सकते हो इमरजेंसी के टाइम में। और AB- है तो 4 टाइप का आप अपने अंदर ले सकते हो। O+ किसी का है तो वो O+ और O- से ही ले सकता है। बट यहाँ पर सबसे अकेला और सबसे अनलकी ये देखो, जिसका ब्लड ग्रुप O- है वो सिर्फ O- से ही ले सकता है। तो इस मामले में सबसे लकी AB+ वाले हैं। नेक्स्ट फैक्ट, भारत की राजधानी दिल्ली राजधानी कब बनी थी, इसका ईयर आप बता सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप सिंपली याद रख लो, 1911। 1911 में भारत का कैपिटल दिल्ली बना था। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आप फ्रेंड का फुल फॉर्म बता सकते हो? फ्रेंड का कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन इसका अनऑफिशियल फुल फॉर्म जरूर है, जिसको कहते हैं फ्यू रिलेशन इन अर्थ नेवर डाई, फ्रेंड। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया की पहली हिंदी फिल्म पता आपको कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और इसको डायरेक्ट किया था दादा साहेब फाल्के ने। और पूरे इंडिया की सबसे पहली हॉरर मूवी कौन थी आपको पता है? महल। महल नाम की एक मूवी आई थी 1949 में और ये भारत की सबसे पहली हॉरर मूवी थी, जिसका पोस्टर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और भारत के पहले हिंदी मूवी को डायरेक्ट करने वाले दादा साहेब फाल्के, इन्हीं के नाम पे वो जो फेमस अवार्ड है ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो इन्हीं के नाम पे है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जिस तरह आप ATM से पैसा निकालते हो, वैसे ही आप दुबई के ATM से सोना निकाल सकते हो, गोल्ड के बिस्किट्स। नेक्स्ट फैक्ट, इस दुनिया में अनगिनत टाइप के गैसेस होते हैं। आपको पता है इस दुनिया का सबसे हेवीएस्ट भारी गैस कौन सा है? तो वो है रेडॉन। रेडॉन दुनिया की सबसे हेवीएस्ट गैस है। नेक्स्ट फैक्ट, ये फैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, बट मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो कंप्लीट होने वाला है अगले साल 2024 के पहले। और सबसे बेस्ट बात सुनोगे, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आप सुबह 6 बजे अगर बैठोगे गाड़ी में अपने, तो बस सुबह 6 बजे बैठे शाम 6 या 7 बजे तक आप मुंबई में पहुंच जाओगे। इतना टाइम कम कर देगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट फैक्ट, आपके पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में सबसे मेहनती ऑर्गन कौन है ये बताओ तो आप? बहुत कोई कहते हैं हाथ पैर है सबसे मेहनती, लेकिन असल में हार्ट, दिल जो है वो सबसे मेहनती ऑर्गन है। क्योंकि आप भले ही सोए हो, कोमा में हो, बेहोश हो, हार्ट हमेशा काम करते रहता है, धक 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 धक। सोचो, जब आप अपने माँ के पेट से निकले थे और जब तक आप रहोगे तब तक 2 सेकंड के लिए भी ये बंद नहीं होता। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअसली चलते रहता है, चाहे आप एक जगह सोए हो या फिर दौड़ रहे हो बहुत तेजी में। अब बोलो ये धक 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 ऐसे होते रहता है तो उसका पावर तो कम होते रहता है ना। और यही तो होता है बुढ़ापा में, हार्ट वीक हो जाता है काम करते करते, और सारी एनर्जी, सारा जोश यहीं पे है। यंग लोग जो टीनेजर होते हैं उनके अंदर कुछ ज्यादा ही जोश होता है। तो मानव शरीर का सबसे मेहनती ऑर्गन हार्ट, दिल है। नेक्स्ट फैक्ट, अगर आप भारत का नेशनल सब्जी सर्च करोगे, जो सब्जी खाते हो आप, उसमें भारत का प्रमुख सब्जी कौन है? तो वो आएगा पंपकिन, यानी कद्दू। लेकिन इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि ये ऑफिशियली भारत का नेशनल सब्जी है। नेक्स्ट फैक्ट, स्वीडन जैसे कंट्रीज में आपको इलेक्ट्रिफाइड रोड्स मिल जाएंगे। आपने ट्रेन में देखा होगा ना, जब ट्रेन चलता है तो ऊपर में एक डिवाइस से तार टच रहता है एंड उससे वो इलेक्ट्रिसिटी लेते रहता है, इसकी बात हो रही है। तो अगर गाड़ी में भी ऐसे ही हो जाए तो फिर कैसा होगा? तो ऐसा स्वीडन और बहुत सारे कंट्रीज में होता है और भारत में भी ये होने वाला है। एक्सप्रेसवेज में स्पेशल लेन्स बनने वाली है ट्रक्स के लिए, जो कि एक लिमिटेड स्पीड पे जाएगी और इलेक्ट्रिक के थ्रू जाएगी, ताकि उनका खर्चा बहुत कम पड़े और गाड़ी को चार्ज भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रक्स डायरेक्टली वायर से इलेक्ट्रिसिटी लेगी। नेक्स्ट फैक्ट, फॉरेस्ट कवर, किसी कंट्री में कितना शुद्ध हवा मौजूद है ये फॉरेस्ट कवर से हमें पता चलता है। तो फॉरेस्ट कवर की बात करें तो देश जो बड़ा होगा ऑफ कोर्स वहाँ पे ज्यादा पेड़ होगा। तो आप फॉरेस्ट कवर के डेटा को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे कम पेड़
फॉरेस्ट एरिया आप देख सकते हो किस किस कंट्रीज में है। कतर में ये 0 दिखा रहा है। कतर में बहुत मिनिमम, वहां कोई फॉरेस्ट है ही नहीं। सोचो एक देश जहां पे जंगल नामक चीज है ही नहीं। और यूएई को पूरा ले ले, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, तो 317। और सबसे ज्यादा जो है वो है रशिया में। ऑफ कोर्स रशिया बड़ा कंट्री है इसलिए, और इंडिया भी टॉप के लिस्ट में ही आता है। तब भी कतर में 0, मतलब इतना भी एक फॉरेस्ट एरिया नहीं है कि डेटा में वो आ सके। नेक्स्ट फैक्ट, आपको पता है ऑक्टोपस ही एक ऐसा जीव है जिसके 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होते हैं और ब्लड भी नीला होता है। नेक्स्ट फैक्ट, जब सोने की बात होती है तो आपने अपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा कि ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड है और ये 22 कैरेट गोल्ड है। तो बहुत लोग के मन में ये रुचि होती है ये जानने की 24 कैरेट गोल्ड को प्योर गोल्ड माना जाता है। मतलब मेरे पास अगर कोई सिक्का है सोने का, वो 24 कैरेट का है, मतलब वो पूरा 100% सिक्का प्योर गोल्ड का है। लेकिन वही सिक्का अगर 22 कैरेट का होगा तो उसमें कितना % गोल्ड होगा? तो 22 कैरेट का जो सिक्का होगा उसमें 91.7 गोल्ड होगा और बाकी 8%, 9% जो बचा है उसमें अलग मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर और ये सब। और वही अगर आप डायमंड का कुछ लेते हो तो डायमंड का जो अंगूठी होता है उसमें जो सोना मौजूद होगा वो 18 कैरेट का होगा। तो 18 कैरेट मतलब उसमें 75% ही गोल्ड होगा, बाकी 25% चांदी, कॉपर और बाकी चीजें होंगी। इनफैक्ट 8 कैरेट का भी गोल्ड होता है, सिर्फ 8 कैरेट, और उसमें 33% गोल्ड होता है और बाकी का पूरा आधे से भी ज्यादा चांदी और बाकी चीजें होती है। ये जानकारी दिमाग में रख लो, जिंदगी भर काम आएगी। नेक्स्ट फैक्ट, क्या कोई फैक्ट पता है कि जब मकड़ी फटता है, कोई भी मकड़ी अगर गलती से आग में गिर गई तो वो जब फटता है ना तो बहुत इंटेंसली फटता है, क्योंकि उनका बॉडी, उनका एक्सोस्केलेटन ऐसा होता है कि आग में जाने के बाद उसके बॉडी में बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। और ऐसा और कोई जीव नहीं है जो ऐसा तरीके से फटता है जिस तरह मकड़ी फटता है। वो आग में जाने पर ब्लास्ट करता है बहुत जोर से उसका बॉडी। नेक्स्ट फैक्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का पहला कलर टीवी किस जगह पे आया था तो इसका आंसर जान लो, वो आया था यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि 1950 में यूएस में सबसे पहले टीवी आया था, फिर हवाई, क्यूबा, जापान, इन कंट्रीज में आया था। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये शुरू हो गया था 1978 में और 1982 के बाद फुल कलर ब्रॉडकास्टिंग भी शुरू हो गया था। नेक्स्ट फैक्ट, आपको इंग्लिश के कुछ लाइंस का एडवांस्ड वर्जन भी जान लेना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं लेट्स मीट टुडे, इसको आप एक यूनिक स्टाइल में कह सकते हो लेट्स कैच अप टुडे। लोग कहते हैं आई एम वेरी टायर्ड, इसको आप कह सकते हो आई एम एग्जॉस्टेड। आपको बहुत कोई बोलता है हाउ आर यू, इसको आप एडवांस्ड वर्जन में कह सकते हो हाउ इट्स गोइंग। सर्जिकल वर्ड्स है कुछ जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, उसमें कुछ वर्ड बेसिक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। सर्जरी के भाषा में टॉमी वर्ड एक है। टॉमी का मतलब किसी चीज को काटना। दूसरा वर्ड है ऑस्टॉमी, इसका मतलब है किसी ऑर्गन पे एक ओपनिंग बनाना, एक छेद करना। तीसरा वर्ड है प्लास्टी, इसका मतलब किसी चीज का शेप को बदलना। नेक्स्ट फैक्ट, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत का सबसे पहला जनता कर्फ्यू कब लगा था तो आप क्या कहोगे? इतिहास में एक बार ही पूरा पॉपुलेशन जनता कर्फ्यू लगा है, जो कि कोरोना के टाइम पे लगा था 22 मार्च 2020 को। कर्फ्यू आमतौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, लेकिन जनता कर्फ्यू का मतलब पूरा जनता, सब कोई मिलके कर्फ्यू कर रहा है। तो ये पहली बार हुआ था मार्च 20 में। नेक्स्ट फैक्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि मोबाइल को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्योर हिंदी में, तो आप क्या कहोगे? तो इसका ऑफिशियल हिंदी याद रख लो जिंदगी भर के लिए, दूरभाष यंत्र। जी हाँ, दूरभाष यंत्र, दूर बात हो सके। टेलीफोन, मोबाइल, ये सब का हिंदी यही होता है, दूरभाष यंत्र। आप ट्राई करना, आप अपने मम्मी या पापा को बोलना कि माँ दूरभाष यंत्र देना, फिर पापा दूरभाष यंत्र दीजिए ना, या फिर बहन को बोलना दूरभाष यंत्र देना। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।